नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कार्डियो वर्जन के बारे में। तो कार्डियो वर्जन क्या कंडीशन होती है और किस प्रकार इसको ट्रीट किया जाता है, वो सारा कुछ आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्डियो वर्जन। तो कार्डियो वर्जन क्या है तो वो देखते हैं। तो कार्डियो वर्जन इज ए मेडिकल प्रोसीजर, एक मेडिकल प्रोसीजर है बाय विच एन अबनॉर्मल फास्ट हार्ट रेट, जो अपनी हार्ट रेट होती है ना, नॉर्मली कितनी होती है अडल्ट की बात करें तो 60 to 100 होती है। अपन बोलते हैं ना 60 से कम ब्रेडिकार्डिया, 100 से कम मोर देन 100 टेकीकार्डिया, यानी ब्रेडी और टेकी बोलते हैं ना अपन, ऐसे ब्रेडिकार्डिया एंड टेकीकार्डिया, ठीक है, इस प्रकार बोलते हैं। तो वो कंडीशन है। तो अब नॉर्मली यानी नॉर्मल है, ओके, अब नॉर्मल होती है फास्ट हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होती है वो फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है, जिसको कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, टेकी कार्डिया, ठीक है। और अदर कार्डियक एरिदमिया, एरिदमिया मतलब जो नॉर्मल रिदम होती है ना, वो रिदम मेंटेन नहीं करके अब नॉर्मल रिदम हो जाती है। इट इज कन्वर्टेड टू ए नॉर्मल रिदम, जो अननॉर्मल जो रिदम होती है ना उसको नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट करता है, कार्डियोवर्जन की कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार किया जाता है वो देखते हैं। तो कन्वर्टेड यानी उसको परिवर्तित किया जाता है ए नॉर्मल रिदम यूजिंग ए इलेक्ट्रिकल और ड्रग सिंक्रोनाइज। इसमें टू टाइप से इसको मतलब कार्डियोवर्जन है ना, उसमें जो अब नॉर्मल हार्ट रेट है, जो रिदम बिगड़ गई है, उसको नॉर्मल करने के लिए टू कंडीशन काम में ली जाती है। एक तो होती है फार्मेकोलॉजिकल और एक होती है जो कि इलेक्ट्रिकल, जो पैड लगाए जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट अपन सिंक्रोनाइज हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, ठीक है, जिसमें अब नॉर्मल हार्ट रेट हो जाती है। तो किस प्रकार ट्रीट करते हैं वो देखते हैं। तो अगर बात करें अपन कार्डियोवर्जन के अंदर किस प्रकार ट्रीट किया जाता है, तो स्पेसिफिक कंडीशन लाइक वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन या एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन होती है ना, जिसमें क्या है कि हार्ट रेट अबव द मतलब 400 हो जाती है, यानी 400 से बहुत चली जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की कंडीशन आ जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन कार्डियो जो वर्जन कंडीशन होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एक तो अपन फार्मेकोलॉजिकल जो ड्रग जो होती है ना, एडिनोसिन वगैरह या एट्रोपिन कंबाइंड में देते हैं, या फिर उसमें एमिडारोन होता है या ये डिल्टियाजेम होता है, तो उसको अपन यूज लिया जाता है। वो किस प्रकार लेते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करें इलेक्ट्रिकल रूप से किस प्रकार उसको कार्डियोवर्जन कंडीशन को ट्रीट किया जाता है वो देखते हैं। तो परफॉर्मिंग सिंक्रोनाइज में मतलब दोनों कंबाइंड भी तो हो जाता है, ये तो खुद एफर्ट करता है और उसमें अपन ड्रग से देते हैं, दोनों का सिंक्रोनाइज हो जाता है, मतलब उसमें हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू इलेक्ट्रोल पैड, जो दो इलेक्ट्रोल पैड होता है ना, वो यूज किया जाता है। आर अप्लाई हैंड हेल्प पेडल्स में, हैंड हेल्प पेडल्स होता है ना, उसको अप्लाई किया जाता है। किस प्रकार, जो स्लाइन बेस्ड होता है, जो नॉर्मल स्लाइन बेस्ड होता है, ठीक है। कंडक्टिव जेल होता है, जो जेल लगा के मशीन इज कंबाइंड फंक्शन इज डिफिब्रिलेटर, जो एईडी होता है ना, एडवांस एक्सीलेटर डिफिब्रिलेट, जो ठीक है ये होती है ना फिब्रिलेटर, उसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिब्रिलेशन मशीन होती है। जो रिवर्जन होता है ना, नॉर्मली जो रिवर्जन मतलब नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए अपन डिफिब्रिलेट का यूज करते हैं, एडवांस एक्सीलेटरी, है ना। तो इस प्रकार तो किस वो देखते हैं। तो इसमें किस प्रकार उसको मतलब डिफिब्रिलेट किया जाता है वो देखते हैं, वो प्रोसीजर देखते हैं। तो प्रोवाइड करंट, उसमें प्रोवाइड करंट किया जाता है, करंट है ना वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एक होता है मोनोफेजिक, तो मोनोफेजिक क्या है, सिंगल वे में देते हैं, जिसको अपन के 360 360 होता है ना, वो जूल में, जो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, ठीक है। तो 360 जूल देते हैं मोनोफेजिक में, यानी सिंगल वे में। और अगर बाईफेजिक डबल वे की बात करें तो उसके अंदर अपन 120 टू 200 जूल देते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो इसमें सिंगल साइड देता है, मोनोफेजिक होता है एक बार में देते हैं, बाईफेजिक में डबल देते हैं, इसमें 100 टू 200 जूल देते हैं, यानी 120 से 200 जूल बोथ साइड में बाईफेजिक देते हैं। प्रेशर इसमें कितना रखते हैं, तो प्रेशर की बात करें तो 20 से 25 यानी 20 टू 25 एलबीएस, यानी लिब्रा बाउंड सेकेंड, ये इस प्रकार से इसको किया जाता है, ठीक है। 4.45 ग्राम्स में होता है वन, है ना। तो न्यूबॉर्न की बात करें, जो नवजात बच्चा हो, अभी जन्मा हो, या उसमें अगर ऐसी कार्डियोवर्जन की कंडीशन आ जाती है, तो उसमें अपन क्या देते हैं, 4 जूल, यानी 4 जूल ना, 4 जूल पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको अपन उसमें इसमें अप्लाई किया जाता है। मोर देन यानी 13 से 15 ना, उससे ज़्यादा अपन को अप्लाई नहीं करना है जूल, ठीक है, ये प्रेशर रखना है। तो बात करते हैं करंट की, तो करंट जूल 360 जूल अप्लाई करते हैं, 120 से 200 जूल तक अपन बाईफेजिक में देते हैं, मोनोफेजिक में 360 देते हैं।
प्रेशर कितना, तो 20 से 25 प्रेशर रखते हैं। न्यूबॉर्न में कितना, तो 4 जूल पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। 13 से 15, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। अप्लाई ऑफ पैड, जो पैड होती है ना, जो एक पैड ऐसे ऐसे अपन क्या है कि उसमें सेकंड इंट्राकोस्टल जो स्पेस होता है उसमें लगाते हैं, और जो सेकंड वो दूसरा जो पैड होता है वो अपन क्या है कि अपेक्स ऑफ हार्ट पे लगाते हैं। अपेक्स ऑफ हार्ट होता है ना उस पे। तो जो पैड होती है ना, वो उनकी साइज़ क्या रखनी है, तो वो 3.5 इंच होता है। 1 इंच बराबर 2.54 होता है, 2.54 होता है ना, वो सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार अप्लाई करते हैं अपन क्या है कि पैड की साइज़ होती है। किस प्रकार, तो वो देखो, जो एसवीटी होता है ना, एसवीटी का पूरा नाम क्या है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। एसवीटी होती है ना, प्रोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। एक तो होता है डिस्टल, एक होता है प्रोक्सिमल। तो डिस्टल तो दूर का होता है, प्रोक्सिमल जो कि नज़दीक का होता है, ठीक है। प्रोक्सिमल होता है नज़दीक का। तो एसवीटी होती है जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो कि एसवीटी बोलते हैं। यूज इन 2 इंटरवल कोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस और बेस ऑफ अपेक्स। हेड का जो बेस है ना, उसके अपेक्स पार्ट में, अपेक्स और बेस 2 पार्ट होते हैं। बेस तो नीचे का होता है, अपेक्स ऊपर का। तो अपेक्स पार्ट में अपन क्या है कि उसका जो सेकंड पैड है ना वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पैड ये लगा हुआ है, सेकंड ये लगा हुआ है, 360 जूल देते हैं, और उसमें 120 100 200 जूल तक वो मतलब बाईफेजिक में, ये मोनोफेजिक में, ठीक है। तो इस प्रकार करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफिब्रिलेट मशीन है, किस क्या बोलते हैं उसको, डिफिब्रिलेशन। तो जो हार्ट रेट जैसे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, यानी 400 मोर देन 400 हार्ट रेट चल रही है ना, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो फिर हार्ट फेल हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि क्राइसिस है ना, तो क्राइसिस की कंडीशन में उसमें अपन डिफिब्रिलेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट कंडीशन होती है, ठीक है। और अगर 160 से ज़्यादा है तो इसमें अपन क्या होता है कि उसके अंदर अपन एसएनपी भी देते हैं। एसएनपी क्या होती है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो वो देख के भी अपन उसको तुरंत क्या है कि ब्रेडिकार्डिया कंडीशन क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। पर ये इसका ध्यान रखना, हमेशा 160 से ज़्यादा हो तभी देंगे, 160 से कम में कभी एसएनपी नहीं देते। क्यों, क्योंकि एसएनपी बहुत ज़्यादा मतलब जो हार्ट रेट होती है उसको डाउन कर देती है ना, तो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो उस कंडीशन में अपन 160 से ज़्यादा ही इसको अपन एसएनपी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इमेज देख सकते हो। अब जो सेकंड जो मैनेजमेंट था, वो फर्स्ट मैनेजमेंट तो इलेक्ट्रिकल पैड में देखा अपने डिफिब्रिलेट यूज करके कार्डियोवर्जन में, और जो सेकंड मैनेजमेंट है वो है फार्मेकोलॉजिकल, या दवाई से किस प्रकार इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो फार्मेकोलॉजिकल जो मतलब मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, उसमें अपन क्या है, एंटी एरिथमिक जो ड्रग हैं, जो रिदम होती है, जो एरिथमी हो जाता है, मतलब रिदम बिगड़ जाती है, नॉर्मल रिदम नहीं रहती, उसमें एंटी यानी उसका विरुद्ध यानी रिदम को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, जिसको अपन एंटी एरिथमिक ड्रग बोलते हैं। तो मेडिसिन होती है, दवाई होती है। कैन बी यूज रिटर्न यानी नॉर्मल लाने में, हार्ट टू नॉर्मल साइनस एरिथमिया, जो साइनस एरिथमिया होता है ना, उस कंडीशन में अपन नॉर्मल आने की कोशिश करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन ड्रग, एट्रियल जो फिब्रिलेट होता है ना, फिब्रिलेट यानी हार्ट रेट 400 से ज़्यादा चली जाती है ना, 200 से 400, उस कंडीशन में अपन उसको ड्रग्स का यूज लेते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग होती है, तो फर्स्ट है एमिडारोन, सोडियम चैनल ब्लॉकर, डिल्टियाजेपाम, वेरापमिल, पोटेशियम चैनल, ठीक है, मेटोप्रोलोल, बीटा ब्लॉकर। डिक्रीज हार्ट रेट, जो हार्ट रेट ना उसको डिक्रीज किया जाता है इस कंडीशन में, उसको अपन बोलते हैं कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन में हार्ट रेट ज़्यादा चली जाती है, उससे फिर क्या है कि धीरे धीरे और ज़्यादा होगी, तो फिर टारगेट ऑर्गन फेल होगी, फिर मतलब हाइपरटेंसिव, फिर क्राइसिस होगा, है ना, इमरजेंसी फेलियर, फिर क्राइसिस होगा। तो क्राइसिस की कंडीशन और इनमें कार्डियोवर्जन जो कंडीशन क्रिएट होती है, उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या इलेक्ट्रिकल पैड और ये फार्मेकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है ना वो मैनेजमेंट किया जाता है। तो फार्मेकोलॉजिकल में अपन ने देखा है कि एंटी एरिथमिक जो ड्रग हैं वो अप्लाई करके अपन उसको नॉर्मल हार्ट रेट में, नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, उसके अंदर अपन एक ड्रग आती है जिसका नाम है एडिनोसिन। अपने पढ़ा है जो एटीपी वगैरह यूज करते हैं, उसमें एक होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक होता है ट्राइफॉस्फेट, 3 अणु और 2 अणु, डाई में डबल होता है, ट्राई में 3 हो जाता है, ठीक है। तो एडेनोसिन ड्रग होता है जिसको मैक्रो रिट्रेंट, एक ये पाथवे हो जाता है मैक्रो रिट्रेंट, ये रिट्रेंट है, रिट्रेंट जो पाथवे होता है ना उस कंडीशन में होता है, जो कि एवी नोड पे काम करता है। एक होता है एसए नोड जो साइनो एट्रियल नोड होता है, ठीक है। ये हार्ट का पेसमेकर होता है, जो करंट है ना वो मतलब जनरेट किया जाता है, इसलिए उसको हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं। ये कंडक्शन वेलोसिटी, जो कितना वेग कितना है, वेलोसिटी क्या होता है, वेग होता है, कंडक्शन वेलोसिटी, तो उसके लिए अपन एवी नोड का यूज किया जाता है, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, ठीक है।
तो एडिनोसिन ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो एडिनोसिन जो ड्रग होती है वो आईवी यानी इंट्राविनस, ठीक है, इंट्राविनस बेसिलिकोसिफेलिक, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट आईवी की वही होती है, बेसिलिक और सिफेलिक, उससे पहले सबक्लेवियन होता है, ठीक है। तो मेडिकेशन फॉर सम कार्डियक एरिथमिया, जो सम कार्डियक एरिथमिया उस कंडीशन में यूज लेते हैं। इन यूज ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जो प्रोक्सिमल होता है ना, प्रोक्सिमल एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, उसमें यूज किया जाता है। तो उसमें कैसे, वो देखते हैं। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया फर्स्ट अपन काम करता है ये एवी नोड पे, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड होता है ना, वैसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज, फिर वो मतलब करंट का वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो एवी नोड होता है ना, एंट्रीवेंट्रिकुलर नोड, उस पर काम करता है। और ये रिट्रेंट एरिथमिया, जो रिट्रेंट एरिथमिया ना, उसको जो पाथवे है ना, उसमें काम करते हैं एरिथमिया कंडीशन में। तो सीएनएस को डिप्रेस करता है, जो एडिनोसिन होती है वो सीएनएस डिप्रेसेंट होती है, सीएनएस को डिप्रेस करती है ताकि उसमें सिग्नल नहीं जाएंगे और एरिथमिया कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। ड्रग इनहिबिटर, इनहिबिट का मतलब एक होता है स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट, और एक होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब रोकना, स्टिमुलेंट का मतलब स्टिमुलेट करना यानी बढ़ाना, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज ली जाती है। तो ड्रग की जो बात करें तो एक होता है एट्रोपिन सल्फेट, अपन ने पढ़ा है, मिड्रियासिस से करवाती है, आइज में काम करती है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देती है, तो अपन पिन पॉइंट रूपिल भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक ड्रग ये जो किस टाइप की ड्रग है वो है एंटी कोलिनर्जिक, जो एसीएच होता है ना, एंटी कोलिनर्जिक, एसिटाइल कोलिन, तो उसको एंटी कोलिनर्जिक, जो एसीएच होता है ना, एसिटाइल कोलिन, उसके विरुद्ध काम करती है, ताकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम होता है एक पैरासिम्पैथेटिक, तो सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है अपना, उस पर काम करती है ये। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डीओसी फॉर सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, ये चीज है ना, ये ध्यान में रखना। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब मोर देन लेस देन 60 बीट पर मिनट जो हार्ट रेट है ना, वो चल रही है, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक, सिम्टम के साथ अगर ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, जो सिम्टम के साथ ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, तो उसकी डीओसी है ये, हमेशा ध्यान रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, तो फर्स्ट ऑप्शन में यही जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। ये होता है क्यों, एंटीकोलिनर्जिक है। सेकंड जो ड्रग है वो है एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है, ठीक है। तो वर्क ऑन एवी नोड, एवी नोड पे काम करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और एवी नोड इज ए पार्ट ऑफ अ रिट्रेंट पाथवे सर्किट, रिट्रेंट जो सर्किट है ना, उस पे काम करता है, और हार्ट स्लो केस में कराता है, मतलब हार्ट को स्लो करवाता है केसेस में, ठीक है। तो हार्ट रेट जो स्लो, हार्ट रेट होती है ना, रेट होती है, उसको ये क्या काम करता है, उसको स्लो करता है। उसमें अपन क्या देखते हैं, जो आरआर वेव होती है ना, आरआर का बीच का जो गैप आरआर है ना, वो देखते हैं, क्योंकि आरआर के बीच के गैप के बेसिस पे अपन बोलते हैं इसकी कि हार्ट रेट क्या चल रही है। अपन बोलते हैं ना, उसमें एक में अपन क्या है कि उसमें 300 में डिवाइड करते हैं, और एक में 1500, अगर आप नॉर्मल है फिर 7 तक काउंट करके 1500 में डिवाइड करते हैं, कितनी जो आरआर के बीच का जो बॉक्स है वो, और एक इसमें भी आरआर के बीच का बॉक्स देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक तो वो स्मॉल और लार्ज वाला वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट रेट काउंट करने का, ये एडिनोसिन इस प्रकार की आती है। और एट्रोपिन सल्फेट, देखो मेरी इमेज आगे साइड करके दिखाता हूँ आपको, ये आती है एट्रोपिन सल्फेट के एम्पूल, ठीक है, इस प्रकार की होती है। तो ये, और अपन ने जैसे कार्डियो वर्जन में अपन क्या है कि मॉनिटर लगा रखा है, चेस्ट लीड लगा रखी है, हार्ट रेट अपन को दिख रही है कि ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में आईवी जो इन्फ्यूज किया जाता है, उसमें एट्रोपिन सल्फेट प्लस एडिनोसिन कंबाइंड में मतलब आईवी है ना, तो इन्फ्यूजन तुरंत किया जाता है ना, फास्टली। उसमें पता चल जाता है कि हार्ट रेट ना तुरंत डिक्रीज हो रही है, कार्डियो वर्जन की जो कंडीशन है ना, उसको ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो डिक्रीज नहीं हो रही है तो अपना जो फार्मेकोलॉजिकल जो एक्शन है ना, वो उसमें काम नहीं करना है। तो बेस्ट ऑफ, अगर चॉइस की बात करें कार्डियो वर्जन की, कार्डियो जो वर्जन है, तो बेस्ट चॉइस है ना इसका, बेस्ट डीओसी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, तो वो अपन इसके अंदर डिफिब्रिलेशन होता है, डिफिब्रिलेशन बेस्ट चॉइस होता है कार्डियो वर्जन का, ठीक है। तो मेडिसिन से भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट जो मैनेजमेंट होता है कार्डियो वर्जन का, जो हार्ट को नॉर्मल लाने की कंडीशन, सुप्रावेंट्रिकुलर आ रही है, प्रोक्सिमल जो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, तो उसमें कंडीशन में अपन क्या है कि इसमें ये जो डिफिब्रिलेट मशीन होती है, ठीक है, तो उसको काम लिया जाता है, जो कि एक ACLS होती है ना, ACLS जो कंडीशन होती है, उसमें डिफिब्रिलेट वगैरह सब आते हैं। एक BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होता है, ठीक है। तो उसमें एडिनोसिन और ये एट्रोपिन सल्फेट का कॉम्बो बना के वैसे उसमें मतलब दोनों को 3-वे कैनुला में पुश किया जाता है, और फिर कार्डियोवर्जन की कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। तो एक कंडीशन में तो ये तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, और एक जो इलेक्ट्रिकली बात करें तो उसमें डिफिब्रिलेट का यूज करते हैं। एक तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं, और एक उसमें जैसे बेस ऑफ
अपेक्स ऑफ हार्ट है ना उसमें लगाते हैं और लगा के फिर करंट अप्लाई किया जाता है। करंट का मैंने प्रेशर बता दिया आपको, जूल भी बता दिया, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है ना, कार्य वर्क का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें करंट अप्लाई करके अपन उसको जो हार्ट रेट ज़्यादा चल रही थी उसको नॉर्मल वे में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो कार्डियोवर्जन की जो कंडीशन थी, किस प्रकार कंडीशन क्रिएट होती है और किस प्रकार इसका मैनेजमेंट किया जाता है, वो अपन ने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं बड़ा वो बोर्ड ला के वो कुछ कर सकूँ, थोड़ा थोड़ा प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबका अगर सपोर्ट मिला, अच्छा अगर चैनल ग्रो किया तो वो भी सारे अवेलेबल हो जाएंगे, पर अभी देखो उतना वो नहीं है। तो अगर फुल सपोर्ट करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।